पति के ऊपर दहेज, प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, गुजारा भत्ता, कई सारे झूठे मुकदमे दर्ज करवा देती है उसकी पत्नी। लेकिन पति अगर इस कानून को ठीक से समझ ले तो वो उन सारे मुकदमों को तो खत्म करवा ही सकता है, साथ ही साथ झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाली अपनी पत्नी को भी अच्छा खासा सबक सिखा सकता है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके ऊपर भी कोई झूठा केस दर्ज हुआ है और उस केस से रिलेटेड आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो दोस्तों, एक चीज आप सभी लोग ठीक से समझ लो कि जितने भी कोर्ट केसेस होते हैं या फॉल्स केसेस आपकी पत्नी आपके ऊपर दर्ज करवा देती है, ये सारा प्रेशर का खेल होता है। कानूनी खेल तो ये 10-15% ही है। बाकी जो ये 85 या 90% खेल होता है, ये सारा खेल जो होता है प्रेशर का होता है। कानून ज्यादा कुछ नहीं करता, सिर्फ आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करता है। आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं, आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जाता है, आपके ऊपर दबाव डाला जाता है, ताकि आप उस दबाव में आकर परेशान होकर अपनी पत्नी की मुंह मांगी डिमांड्स पूरी कर दो। उसकी बहुत सारी डिमांड्स होती है, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, ये वो कई तरीके की अलग अलग डिमांड्स होती है। उन डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए वो आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा देती है, आपके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। अब जो लोग प्रेशर में नहीं आते, वो लोग तो अपनी पत्नी को अच्छा खासा सबक सिखा देते हैं जिसने उसके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए होते हैं। लेकिन जो लोग प्रेशर में आ जाते हैं, वो लोग अपनी पत्नी की मुंह मांगी कीमत उसे देकर पीछा छुड़वाते हैं। तो पहली चीज तो आप लोग यही ध्यान रखो कि आप लोगों को प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं आना है, बल्कि सामने वाले को प्रेशर में डालना है। कुछ बात समझ में आई मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? उन्होंने आपके ऊपर प्रेशर डाला, झूठे मुकदमे दर्ज किए, ताकि आप प्रेशर में आकर उनकी मुंह मांगी कीमत उन्हें देकर सेटलमेंट कर लो। लेकिन ये चीज आप भी तो कर सकते हो। आप भी सामने वाले के ऊपर प्रेशर डालो ताकि वो दबाव में आए और जितने भी झूठे मुकदमे उसने आपके ऊपर दर्ज करवाए हैं, उन सभी मुकदमों को आपकी शर्तों के हिसाब से खत्म करवाए। लेकिन जितने भी ये मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं, हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हस्बैंड सामने वाली पार्टी के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कुछ करता ही नहीं है। कई बार कई सारे मौके हस्बैंड के हाथ में आते हैं, लेकिन हस्बैंड क्या करता है, उन मौकों को गवा देता है, उन मौकों को सही से इस्तेमाल करता ही नहीं, और इसी चीज का फायदा सामने वाली पार्टी उठाती है। तो सबसे पहले तो आप ये चीज जान लो कि कोई भी मौका आपको गंवाना नहीं है। अगर कोई भी एक मौका आपके हाथ आ गया सामने वाली पार्टी के ऊपर प्रेशर डालने का, तो उस मौके को तुरंत पकड़ लेना है, क्योंकि उसके बाद वो मौका कब आए कब ना आए कोई गारंटी नहीं है। सबसे पहले मैं अब आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लो आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498 ए, बीएनएस 85, दहेज, प्रताड़ना या फिर डीवी एक्ट का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब उसके लिए आपको क्या करना है कि जब आपके ऊपर केस दर्ज होता है, कई लोग क्या करते हैं, चार्जशीट फाइल होने से पहले ही हाई कोर्ट चले जाते हैं क्वेश्चन के लिए। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको समझदारी से काम लेना है, कानून को समझते हुए काम लेना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने आप को वकील या मजिस्ट्रेट समझने लग जाते हैं।
सोचते हैं कानून उनके हिसाब से चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कानून कानून के हिसाब से ही चलेगा। और बहुत सारे लोग ये चीज करते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है उनकी, कि अभी चार्जशीट बनी नहीं, फाइल हुई नहीं, पहले ही हाई कोर्ट में चले गए क्वेश्चन के लिए। हाई कोर्ट क्या करता है, उनकी क्वेश्चन की पिटीशन को डिसमिस कर देता है, ये लिखकर कि ये ट्रायल का मैटर है, ट्रायल में जाके भुगतो, हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे। तो पहली गलती आपको ये बिल्कुल भी नहीं करनी है कि अभी चार्जशीट बनी ही ना हो, आप हाई कोर्ट पहुंच जाओ क्वेश्चन के लिए। आपको क्या करना है, चार्जशीट बनने देना है, कोर्ट में सबमिट होने देना है, ट्रायल की 2-4 तारीखें भी फेस कर लेनी है। जब चार्जशीट बन जाएगी, कोर्ट में चले जाएगी और उसके बाद ट्रायल चालू होगा, ट्रायल की 2-4 तारीख आप भुगत लोगे, उसके बाद आप लोगों को जाना है हाई कोर्ट क्वेश्चन के लिए। अब हाई कोर्ट क्वेश्चन के लिए लोग जाते हैं, उसमें एक गलती और मैं बताता हूं। एफआईआर में जितने लोगों का भी नाम होता है, सभी का नाम क्वेश्चन में डाल देते हैं, हस्बैंड को भी साथ में इंक्लूड करते हैं उसमें। अब क्योंकि इन मामलों में जो हस्बैंड होता है वो मेन पर्सन होता है, तो उसका नाम क्वेश्चन होने के जो चांस होते हैं वो 1% ही होते हैं, और उस एक बंदे का नाम ऐड होने की वजह से क्वेश्चन नहीं हो पाती, और जो बाकी बंदे होते हैं वो भी उस केस से फ्री नहीं हो पाते। तो आपको जब हाई कोर्ट जाना है क्वेश्चन के लिए, तो हस्बैंड का नाम उसमें ऐड नहीं करवाना है, सिर्फ फैमिली के दूसरे मेंबर्स, जैसे कुछ रिलेटिव्स का नाम वाइफ लिखवा देती है, मदर फादर का नाम वाइफ लिखवा देती है, या भाई बहनों का नाम वाइफ लिखवा देती है, या कुछ ऐसे लोगों का नाम लिखवा देती है जो उनके साथ रहते ही नहीं है, तो उन लोगों के नामों को लेकर आपको हाईकोर्ट जाना है क्वेश्चन के लिए, हस्बैंड का नाम इंक्लूड नहीं करना। और जो बाकी लोग होते हैं उनका नाम बाहर निकलने की गारंटी होती है कि उनका नाम बाहर निकलेगा ही निकलेगा। तो जो एफआईआर में बाकी रिलेटिव्स होते हैं मदर फादर के साथ, उन सबके नाम लेकर आप हाईकोर्ट चले जाओ क्वेश्चन के लिए। हस्बैंड का नाम मत डलवाना ताकि क्वेश्चन रिजेक्ट ना हो। आपकी क्वेश्चन हाईकोर्ट में एक्सेप्ट हो जाएगी, प्रोसेस चलेगा, और आगे चलकर आपके जो फैमिली मेंबर्स है जिनका नाम फालतू ऐड करवाया गया था, उन सभी का नाम उस केस में से बाहर निकल जाएगा। जब उन सबका नाम केस में से बाहर निकल जाए, तब आपको उन लोगों की तरफ से जिन लोगों का नाम केस में बाहर निकला, जिन लोगों का नाम केस में से क्वेश्चन कर दिया हाईकोर्ट ने, उन सब की तरफ से अपनी वाइफ के ऊपर काउंटर केस दर्ज करवाना है कि हम निर्दोष थे, इसने हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, झूठा केस दर्ज करवाया और हाईकोर्ट ने हमारा नाम बाहर कर दिया है। अब वो जो काउंटर केस आप अपनी वाइफ के ऊपर दर्ज करवाओगे उन लोगों की तरफ से जिन जिन का नाम केस में से बाहर निकला है, तो उन सब की तरफ से हाई कोर्ट का वो जजमेंट लगेगा जिसमें हाई कोर्ट ने ये लिख के दिया होगा कि इनका नाम बाहर निकाला जाता है क्योंकि इनका कोई कसूर नहीं था। आपके अपने ही केस का जजमेंट आपके केस में काम आएगा। आपको अलग अलग हाई कोर्टों के या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जजमेंट को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका खुद का ही जजमेंट उसमें काम करेगा। ठीक है। दूसरा क्या होगा, आपकी वाइफ के ऊपर केस दर्ज हो जाएगा, आपकी वाइफ जो है वो भी प्रेशर में आ जाएगी कि मेरे ऊपर भी केस दर्ज हो गया, कहीं मुझे इस केस में जेल ना हो जाए, कहीं कोई सजा ना हो जाए, कहीं कोई मोटा जुर्माना ना लग जाए। ये सब चीजें आपकी वाइफ के साथ होनी शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग में आपकी वाइफ ने क्या किया था, आपके ऊपर केस दर्ज करवाए थे, केस बिल्कुल झूठे थे, आप प्रेशर में आए थे ना। तो जब आप अपनी वाइफ के ऊपर काउंटर केस दर्ज करवाओगे इस प्रोसेस को करने के बाद, तो जो आपकी वाइफ के ऊपर केस दर्ज हुआ होगा वो तो केस ही सच्चा होगा, वो तो झूठा होगा ही नहीं। तो सोचो, झूठा केस दर्ज होने पर जब आपके ऊपर इतना बड़ा प्रेशर आया, तो सच्चा केस दर्ज होने पर आपकी वाइफ पर कितना बड़ा प्रेशर आएगा, और वो उस प्रेशर में आकर आपके पैर पकड़ेगी, माफी मांगेगी, इस केस को खत्म कर, मैं तेरी शर्तों के हिसाब से सेटलमेंट करने के लिए तैयार हूं। बस उसके बाद आपको अपनी शर्तें रख देनी है कि मैं एक फूटी कौड़ी तुझे नहीं दूंगा, जितने भी केस मेरे ऊपर दर्ज करवाए हैं इन सभी केसों को खत्म कर, और मेरी शर्तों के हिसाब से तलाक होगा। ये सब शर्तें आप रख के अपने बाकी सारे केस भी खत्म करवा सकते हो, जैसे मेंटेनेंस वगैरह के होते हैं, अपनी शर्तों के हिसाब से तलाक ले सकते हो, और अपनी शर्तों के हिसाब से अपनी पत्नी को सबक सिखा के सारे केस खत्म करवा सकते हो। बाकी देखो दोस्तों, आप लोगों की मर्जी है,
आप केस खत्म नहीं करवाना चाहते, अपनी पत्नी को सबक सिखाना चाहते हो तो सबक भी सिखा सकते हो कि नहीं, मैं सेटलमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी वाइफ ने आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए, आप तो एक ना एक दिन निकल ही जाओगे, फैमिली मेंबर्स के नाम तो निकल ही गए, आप भी एक ना एक दिन निकल जाओगे। तो आप अपनी पत्नी को सबक भी सिखा सकते हो। हालांकि वो प्रोसीजर लंबा चलेगा, मैं आपको बता दूं कि सबक सिखाने के चक्करों में अगर आप लगते हो तो कहानी थोड़ी लंबी खिंच जाएगी। हाँ, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन कहानी लंबी खिंच जाएगी। अगर आप अपनी शर्तों पे आकर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, अगर सामने वाली पार्टी घुटने टेक दे काउंटर केस के बाद, तो आपका काम थोड़ा जल्दी निपट जाएगा। बाकी फैसला आपका है, आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, आप दोनों में से किस ऑप्शन को चूज करना चाहते हो। अपनी फैमिली सिचुएशन, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, हर चीज के हिसाब से आप खुद डिसाइड कर सकते हो इस चीज को। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि किस तरह सामने वाली पार्टी को प्रेशर में लेकर आना है, लेकिन ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था। और भी बहुत सारे ऐसे तौर तरीके हैं, जैसे कि मेंटेनेंस केस में भी आप जैसे ही आपको मौका मिले अपनी वाइफ के ऊपर परजरी का केस दर्ज करवा सकते हो, या फिर और दूसरे केस आपकी वाइफ ने आपके ऊपर दर्ज करवाए हैं, कहां पर कौन सा पॉइंट कैसे निकल रहा है, बस उस पॉइंट को आपको पकड़ना है, गवाना नहीं है। और जैसे ही मौका मिलता है अपनी पत्नी के ऊपर काउंटर केस ठोक दो, उसे सबक सिखाओ, उसे ये चीज दिखाओ, तूने तो झूठे केस दर्ज किए थे, हमने सच्चा किया है, अब इससे बच के दिखा, तेरे में दम है तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी उस पत्नी को सबक सिखा सकते हो जिसने आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए हैं। बाकी दोस्तों ये तो कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आप लोगों को दिए हैं। अगर मैं सीधे सीधे बात करूं तो हर केस की सिचुएशन अलग होती है, हर केस में फैक्ट्स अलग होते हैं, हर केस अलग अलग स्टेज पर चल रहा होता है, तो सभी केसों के हिसाब से अलग अलग तरीके होते हैं काउंटर केस ठोकने के। वो सब चीजें डिपेंड करती है उस केस की सिचुएशन क्या है या फैक्ट क्या है। अगर आप अपने केस से रिलेटेड सॉल्यूशन चाहते हो कि कैसे काउंटर में आपकी वाइफ को फंसाया जा सके, तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया था, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमसे डायरेक्ट कॉल पर बात करके अपने केस को हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। हमने हजारों लोगों के केस सॉल्व करवाए हैं, आपका केस भी हम जरूर सॉल्व करवाएंगे और बिल्कुल सही और सटीक लीगल गाइडेंस आप लोगों को मिलेगी। बस एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे ही आपके हाथ में कोई मौका आए सामने वाली पार्टी को सबक सिखाने का, मौका गंवाना नहीं है, क्योंकि अगर आपने मौका गंवा दिया तो दोबारा आपको मौका कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें हस्बैंड के हाथ में बड़े बड़े मौके आए, लेकिन उसने कुछ नहीं करा, वो मौके गवा दिए और आज वो बैठा है इस इंतजार में अब कब दोबारा मौका उसके हाथ में आएगा। तो दोबारा मौका आने ना आने की कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए जैसे ही मौका आपके हाथ में आए उसी टाइम एक्शन ले लो ताकि आपको जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन मिल सके। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।